नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका। ए बना करके उसके ऊपर आ की मात्रा लगानी है। के जरिए। न बना करके उसके नीचे छोटी बिंदी लगानी है और उसके आगे जय बनाना है। मिलजुल कर। मिल को जय से काटना है और कर को अलग बनाना है। प्रतिबंध। प्रति को बै से काटना है। महासागर। महा को सह से काटना है। राष्ट्रपति। रै को पै से काटना है। मुकाबले। मुंह कै बना करके कै को बे से काटना है। गिरफ्तारी। गै को तारी से काटना है। नजर अंदाज। नजर को ऐ से काटना है। रणनीति। रण को नय से काटना है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले राजनयिक भाषण में अमेरिका की वापसी, अमेरिका इज बैक का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक इस वापसी के निहितार्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस टिप्पणी के जरिए बाइडेन ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी विदेश नीतियां उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के काल के मुकाबले ज़्यादा प्रभावी और स्पष्ट होंगी। ट्रंप काल की नीतियों से हटकर उन्होंने भाषण में कुछ घोषणाएं भी की। यह कि जर्मनी से अमेरिकी फौज की वापसी पर रोक लगाई जाएगी और अमेरिका में शरणार्थियों पर प्रतिबंध लचीले होंगे। चीन को कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने सभी देशों का आह्वान किया कि दुनिया में बढ़ रही तानाशाही का मुकाबला मिलजुल कर करें। बाइडेन ने कहा कि चीन के आर्थिक दुर्व्यवहार और हमलावर रुख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमेरिका के चिर प्रतिद्वंदी रूस को भी आंखें दिखाई। इस भाषण से पहले बाइडेन प्रशासन ने रूस में प्रतिपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी की गिरफ्तारी की निंदा की थी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन रूस पर और प्रतिबंध लगाने के संकेत दे चुके हैं। चीन और रूस के साथ उत्तर कोरिया तथा वेनेजुएला ट्रंप काल में भी अमेरिका की आंख की किरकिरी बने हुए थे। बाइडेन के भाषण से साफ हो गया कि इन देशों पर लागू अमेरिकी
प्रतिबंधों में फिलहाल ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। चीन को छोड़ बाइडेन ने दक्षिण एशिया के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। चीन को उनका आंखें दिखाना भारत को कुछ राहत दे सकता है। चीन के हमलावर रुख के खिलाफ भारत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मुहिम में जुटा है। बाइडेन ने एक तरह से साफ कर दिया कि अमेरिका इस मुहिम में भारत के साथ है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर एतराज जताते हुए बाइडेन प्रशासन पहले ही कह चुका है कि अमेरिका इस क्षेत्र में भारतीय हितों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। वैसे यह मानना गलतफहमी होगी कि सिर्फ भारतीय हितों को लेकर बाइडेन प्रशासन ने चीन को निशाने पर लिया है। अमेरिका के लिए अपने हित सर्वोपरि रहे हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत ने अमेरिका की चिंता भी बढ़ा रखी है। भारत के बहाने चीन पर निशाना साधना उसकी रणनीति का हिस्सा है। जहां तक भारत अमेरिका के संबंधों की बात है, पिछले कुछ सालों में इनमें काफ़ी परिपक्वता आ चुकी है। इंडो पैसिफिक इलाका भारतीय विदेश नीति के केंद्र में है। इसके बारे में बाइडेन प्रशासन की रणनीति साफ नहीं हुई है। भारत के साथ व्यापार नीति पर भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। भारत अमेरिका से व्यापारिक रिश्तों में भी मजबूती चाहता है। भारत यह भी चाहता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए कई साल से चल रही उसकी मुहिम का अमेरिका समर्थन करे। ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। बाइडेन करेंगे तो रिश्तों का नया अध्याय रचेंगे। समाप्त।